मौत, फांसी, कत्ल, हाथ से किसी भी शानदार से शानदार जगह को वीरान बना देते हैं। जैसा कि आपको पूर्व के लेख में बता दिया गया था कि हम रूहों और आत्माओं के लिए कोई एक जगह निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन वो अदृश्य और स्वतंत्र हैं, वो चाहे जहां भी अपना बसेरा कर सकती हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में रूहें और आत्माएं हादसों की जगहों या अपनी मौत के कारणों के स्थान पर ही भटकती रहती हैं। एस्ट्रिस्क क्या होती हैं? रूहें और उनकी प्रवृत्ति। एस्ट्रिस्क ऐसी जगहों पर इन्हें महसूस किया जा सकता है। यह रूहें हमेशा अपने आप को आम दुनिया से अलग रखना चाहती है। जब हम कभी किसी ऐसी जगह पर एकांत में होते हैं तो इन रूहों का आभास हमें होता है। इनकी भी प्रकृति बिल्कुल सांपों से मिलती जुलती है। जब इंसान के सामने कोई सांप अचानक आ जाता है तो वो इंसानों के पैरों के कदमों के आहट के अनुसार चलकर उस जगह से भागना चाहता है, लेकिन एक शब्द जिसे डर कहते हैं उसे इंसानी स्वभाव नहीं छोड़ पाता है और उसके फलस्वरूप वो सांप को दुश्मन मानकर उन्हें छेड़ता है या मार देता है। यही वो समय होता है जब सांप भी डर के वशीभूत इंसान पर हमला करता है, फुफकारता और इंसान को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही रूहें भी अकेले इंसान या शांत जगहों पर जहां उनका बसेरा होता है वहां से इंसान को हटाने के लिए अपने होने का आभास कराती हैं। ये रूहें शरीर विहीन होती हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से आपके समाने नहीं आ सकती, लेकिन आसपास के वातावरण में बदलाव करके अजीब सी खुशबू पैदा कर हवा का सहारा लेकर वो इंसानों डराने का प्रयास करती हैं। आज हम आपको अपने इस सीरीज के 5वें लेख में अमेरिका के ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो अपने ही लोगों की मौत, हत्या और उनकी आत्महत्याओं की कहानी बयां करती है। इस घर के लोग तो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी रूहें आज भी इन घरों में मौजूद हैं। अमेरिका के लुसियाना प्रांत के सेंट फ्रेंसिसविले में मौजूद इस घर को आज मिलेंस प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं एक खौफनाक और रोमांचकारी सफर पर। एस्ट्रिस्क मिलेंस प्लांटेशन का इतिहास। एस्ट्रिस्क मिलेंस प्लांटेशन का निर्माण सन 1794 में बनाम के एक अमेरिकी नागरिक डेविड ब्रैडफोर्ड ने कराया था। डेविड ब्रैडफोर्ड का जन्म अमेरिका में ही हुआ था और वो वहीं पर रहकर व्यापार करते थे। उस समय उन्होंने एलिजाबेथ नामक महिला से विवाह किया और कुछ समय बाद उनके 5 बच्चे भी हुए। 5 बच्चों के बाद डेविड को एक बड़े मकान की जरूरत पड़ी और उन्होंने इस मकान का निर्माण कराया। मिलेंस प्लांटेशन में रहने वाले लोगों की एक के बाद एक करके 10 लोगों की मौत हुई। इस मकान को बनवाकर डेविड भी इस मकान में ज्यादा दिन नहीं रह पाए। कुछ सालों बाद ही उनकी भी मौत हो गई थी। डेविड अपने इस मकान का पूरा आनंद नहीं उठा पाए थे, क्योंकि मौत से पहले उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते अपना यह मकान एक शिक्षक बायु सारा को बेच दिया था। सारा डेविड के एक बच्चे क्लार्क वुडरूफ को अपने साथ रखकर कानून की पढ़ाई करती थी, जिसने कुछ दिनों बाद अपने शिक्षक की ही बेटी सारा मथिल्डा से शादी कर ली। डेविड ब्रैडफोर्ड की मौत के बाद उनकी पत्नी अकेले थी, तो उन्होंने घर में ही बागवानी शुरू कर दी और पौधारोपण का काम करने लगी। एस्ट्रिस्क मिलेंस प्लांटेशन में मौतों का सिलसिला। एस्ट्रिस्क मिलेंस प्लांटेशन में मौतों का सिलसिला सारा मथिल्डा के मौत से शुरू हुआ। सारा की मौत 21 जुलाई 1823 में पिलिया बीमारी से हुई। उस समय लुसियाना में यह बीमारी अपने चरम पर थी। अभी मिलेंस प्लांटेशन में एक मौत हुई ही थी कि तभी 1824 में सितंबर माह में सारा के 3 माह के बेटे जेम्स की मौत भी पिलिया से हो गई। उसके बाद वुडरूफ उस घर में और नहीं रहना चाहता था और वो अपनी मां के साथ कहीं चला गया, जहां उसकी मां की भी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई। उसके बाद वुडरूफ ने इस मकान को स्टर्लिंग नामक परिवार के हाथों बेच दिया। स्टर्लिंग बहुत अच्छा परिवार था। स्टर्लिंग अपने परिवार के साथ इस मकान में आए और इस मकान में उन्होंने कई फेरबदल किया।
स्टर्लिंग ने डेविड के इस मकान को और बड़ा और दुगाना कर दिया। अपने शौक को पूरा करते करते 17 जुलाई 1854 को स्टर्लिंग की भी मौत हो गई। स्टर्लिंग की पत्नी मरियम इस मकान में रहने लगी थी। इसके अलावा मिलेस प्लांटेशन में और भी ऐसी मौतें हुई जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। मिलेंस प्लांटेशन में हत्या और आत्महत्या। मिलेस प्लांटेशन में जब वुडरूफ अपने पत्नी के साथ तो उसी पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया था और वो गर्भवती थी। इसी दौरान वुडरूफ का संबंध अपने एक दासी चेलोय से हो गया था। चेलोय को जबरदस्ती वुडरूफ की मांगों को पूरा करना पड़ता था। एक दिन चेलोय ने इसका विरोध किया तो उसका कान काट दिया गया। अपने इसी अपमान के बदला लेने के लिए चेलोय ने एक दिन वुडरूफ के बड़ी बेटी के जन्मदिन के केक में जहर मिला दिया। लेकिन इस केक को वुडरूफ के अलावा उसकी पत्नी व दोनों बेटियों ने ही खाया था, जिससे उनकी तो मौत हो गई लेकिन वुडरूफ बच गया। अपने इस कृत्य पर चेलोय को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सजा पाने के डर से खुद को अपने कमरे में फांसी से लटका दिया। उसके बाद वुडरूफ ने उसके शव को काट कर नीचे उतार और उसे पानी में पत्थरों के सहारे बांधकर फेंक दिया। उसके बाद वो पार्टी वाले कमरे में गया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वुडरूफ अपने घर के पोर्च पर खड़ा था। उसी समय किसी ने उसे गोली मार दी और मौके पर ही उसकी भी मौत हो गई। मिलेंस प्लांटेशन में रूहों का कब्जा। आज भी मिलेंस प्लांटेशन में रूहों का पूरी तरह से कब्जा है। यह मकान कई हत्याओं और आत्महत्याओं का गवाह है। मकान के सीढ़ियों के पास जाते समय जब आप अकेले जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि सारा सीढ़ियों से उतर रही है। कई लोगों ने सारा को और उसके बच्चों को कमरों में दौड़ते हुए देखने का दावा किया है। वहीं मिलेंस प्लांटेशन के बाहर चेलोय के कमरे में आज भी किसी लड़की के सिसकने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। मकान के पीछे वाले हिस्से में एक पुराना पेड़ है, जहां एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मिलेस प्लांटेशन का वो कमरा जहां आखिरी बार पार्टी की गई थी, उस कमरे में आज भी उस केक की महक को महसूस किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों की रोने की आवाजें भी कई लोगों को डरा चुकी है। आज भी इस मकान की वीरानी में लोग रूहों के इधर उधर दौड़ने और पेड़ों पर हवा के साथ झूलने को महसूस करते हैं। मिलेंस प्लांटेशन के अंदर सारा के कमरे के ठीक बगल में एक हॉल है, जहां एक पुराना शीशा लगा हुआ। कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि इस शीशे में कभी कभी एक महिला जो कि सफेद लिबास में है और गर्दन झुकी हुई, आंखों पर काले घेरे और उसका एक हाथ आपकी तरफ इशारा करता है, जैसे कि वो आपको बुला रही है, इस रूप में देखा गया है। वहीं सारा के कमरे में एक पुराना पियानो रखा हुआ है, जो कि दिन भर में कई बार अपने आप बज उठता है।